आदिवासी आप सभी को 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सब गुना जिले वासियों ने इतना शानदार आयोजन किया, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। मैं यहाँ पर हमारे जो शहीद क्रांतिकारी है उनको नमन करते हुए, हमारी मातृशक्ति को नमन करते हुए, हमारे युवा साथियों को नमन करते हुए, हमारे वरिष्ठ जनों को नमन करते हुए अपनी बात रखूंगा। साथियों, मुझे यहां पर आने के लिए 600 किलोमीटर दूर का फासला तय करना पड़ा, लेकिन जब यहां पर आया तो ऐसा लगा कि मुझे मात्र 6 मिनट लगे हैं। इतना प्यार, इतना मान सम्मान जो आप लोगों ने दिया है, उसके लिए मैं नतमस्तक हूं आप सबके बीच। और आप इसी प्रकार से आदिवासियत अपने दिल में, अपने दिमाग में बनाए रखिए। और मुझे यहां नहीं आने देने के लिए भी बहुत प्रयास हुए, बहुत रोकने की कोशिश हुई, लेकिन जहां मेरा आदिवासी समाज का युवा अगर दिल से याद करेगा तो 600 किलोमीटर कोई मायने नहीं रखेगा। और जिन्होंने हमको रोकने का प्रयास किया उनको मैं यहां से बोलना चाहता हूं, गुलाब, जाम, जहर क्या क्या है? अरे गुलाब, जल, जहर क्या क्या है? मंत्री जी हम आ गए, बता इंतजाम क्या क्या है? आदिवासी का खून है, डरने वाला नहीं है, लड़ने वाला है। आपने हमको, हमारे लोगों को भड़काने के लिए, हमारे लोगों को उकसाने के लिए जितना भी प्रयास करना था कर लिया। अपनी कुर्सी की पेटी अब बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। और हमारे जो अधिकारी कर्मचारियों को वो जिस प्रकार से धमकी देते हैं, डराते हैं, अरे हम वो आदिवासी लोग हैं, जंगल में भी अगर जाते हैं तो शेर अगर सामने दिखता है तो 2 उंगली दिखाते हैं तो वो भी वापस निकल जाता है। इसलिए अरे हमारे समाज के कई अधिकारी हुए, कई कर्मचारी हुए, बोलते हैं कि महेश अगर हमको नौकरी से निकालेंगे तो खेती कर लेंगे, खेती अगर छीनेंगे तो दर की कर लेंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। और वो लोग हमको झुकाना चाहते हैं। अरे हमारे महापुरुषों ने हमको झुकाना नहीं सिखाया, तो तू गद्दार व्यक्ति हमको सिखाएगा झुकना? जो पाला बदल लेता है अपने स्वार्थ के लिए। साथियों, इस मंच पे मैं, यहाँ पे एक शहीद हुए आपके जिले के, हमारे समाज के होनहार युवा, मैं खुमसिंह भिलाला को भी मैं यहाँ से सत नमन करता हूँ कि उन्होंने देश के लिए अपनी जान दी और समाज का नाम रोशन किया। इसलिए आज आदिवासी समाज गर्व के साथ कहता है कि खुमान भिलाला हमारे समाज का खून है। और हम लोग सब देख रहे थे, हम लोग सब सुन रहे थे कि खुमान भिलाला जो अपनी ड्यूटी कर रहा था, ड्यूटी के दौरान शायद उनका परिवार भी आया है यहाँ पर, मुझे ऐसा पता चला है। वो ड्यूटी कर रहा था, वो अपना फर्ज अदा कर रहा था, लेकिन तुम्हारे ही क्षेत्र का विमानन एक मंत्री है, वो भी भगोड़ा है, जिसको श्रीमंत कहते हैं, विमानन मंत्री है, लेकिन एक आदिवासी शहीद एसएफ के जवान को विमान नहीं मिला। और आप हमारे कार्यक्रम में आके नाचते हो, भी भमोरी में नाच रहे थे वो, एक दिन देखा मैंने वीडियो। नाचते नहीं आता, लेकिन तुम लोगों को धन्यवाद कि तुमने राजा महाराजा को भी अपनी उंगली पे नचाना चालू कर दिया। खुमान भिलाला के लिए एक विमान नहीं था। और यहाँ के मंत्री जी, पंचायत मिनिस्टर हैं, वो उनके अंत्येष्टि में जाते हैं, बोलते हैं शहीद का दर्जा दिलाएंगे। उनकी वाइफ को
नौकरी दिलाएंगे। कहां गया वो वादा? कहां गई वो तुम्हारी झूठी बातें? साथियों, हमारे जो समाज के शहीद जो हुए हैं उसको शहीद का दर्जा हम लोग दिलाएंगे, हम लोग लड़ेंगे उनके लिए। उनके परिवार को हम लोग सब मिलकर न्याय दिलाएंगे। हम लोग कोई मिनिस्टर नहीं है, ना हम कोई श्रीमंत है, हम जमीन के लोग हैं और जमीन पे जमींदार बैठता है, गद्दी पे गद्दार बैठता है। इसलिए आप सबको किसी भी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है, लड़ने की आवश्यकता है। आज पूरा देश देख रहा है मणिपुर जैसी घटनाएं। आज हमारे समाज की माताएं बहनें यहां पर बैठी है, आप लोगों ने भी वो वीडियो देखा होगा। हमारे समाज की दो बहनों को निर्वस्त्र कर कर घुमाया जा रहा था, उनके साथ हरकतें हो रही थी, उनको बीच चौराहे पर गोली मारी जा रही थी, लेकिन हमारे समाज के एक भी विधायक, एक भी सांसद ने आवाज उठाने की कोशिश नहीं की, हिम्मत नहीं की। ऐसे विधायकों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, ऐसे सांसदों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। साथियों, हमारे प्रदेश के ढोंगी माननीय मुख्यमंत्री जी, सीधी की एक घटना होती है, हमारे समाज के एक व्यक्ति पे, एक दबंग व्यक्ति सर पे बाथरूम करता है और दूसरे तीसरे दिन माननीय मुख्यमंत्री जी भोपाल में बुलाते हैं, उसके पैर धोते हैं। सर पे बाथरूम किया है, पैर धोने से क्या होगा? तो ये पूरा ढोंग हो रहा है। इस बात को हमको समझने की आवश्यकता है। साथियों, गुना जिला मेरे लिए नया नहीं है, यहाँ का एक एक गांव मैंने देखा है, एक एक जंगल मैंने देखा है। आज आप खेरी खाता तरफ चले जाओ, भमोरी तरफ चले जाओ, जंगल एरिया में दूसरे लोगों को जाने से डर लगता है, लेकिन हम आधी रात को निकल जाते हैं, दूसरे लोग बोलते हैं। एक बार हम पूछ रहे थे कि हमको वहां जाना, तो उसने, किसी ने, दुकान वाले ने बोला गुना में कि बोले वहां थोड़ा सोच समझ के जाना, बोले उधर आदिवासी इलाका है। सुनकर सीना गर्व से चौड़ा हो गया और हम लोग चले गए और हमको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई। आज वो लोग हमारे सर पे पेशाब करते हैं, हमारी माता बहनों को रोड पे नंगा घुमाते हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों की अगर हम बात करें, हमारे वरिष्ठों की अगर हम बात करें, कोई सर पे पेशाब करने की तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। साथियों, कोई अगर हमको आंख दिखा के भी बात करते तो उसका सर कट जाया करता था। वो खून है हमारे आदिवासियों में। ये तो आज ठीक है, हम संविधान के हिसाब से चल रहे हैं, वरना हमको जंगल सौंप दो। शेरों से तो पहले हमारी यारी दोस्ती है, उठना बैठना उनके साथ। जिनको देख के तुम्हारी पैंट गीली हो जाती है, उनके साथ हमारा बैठना उठना होता है। साथियों, यह आदिवासी समाज है। यह आदिवासी समाज भोला दिखता है, गरीब दिखता है, इसके तन पे फटे हुए कपड़े दिखते हैं, इसके जेब में पैसे नहीं होते हैं, लेकिन जिगर वाला होता है। जो उसे तो देख ले सुन, ये दम किसमें है? हाँ, जो छेतियो और ले सुन, आज जो छे खाई ले जे, काल वाले देख सुन। कहीं मिला तो ठीक है, नहीं तो लावड़ा तितरा जिंदाबाद। हमको कभी भूख की टेंशन नहीं रही है, हमको कभी पेट की टेंशन नहीं रही है। हम लोगों को, जो लोग आज टाटा अंबानी के जो बड़े बड़े उद्योगपति व्यापारी हमारी चीजों को बड़े बड़े माल में बेच रहे हैं, ये किसने सिखाया? हमने सिखाया। आज जो आदिवासी है वो जंगल में जाकर बता देता है कि कौन सा पत्ता खाने योग्य है, कौन सा फल खाने योग्य है, और कौन सी औषधि को लगाने से खून रुक जाता है, कौन सी औषधि लगाने से गुमड़ा बैठ जाता है। ये किसमें है कला? मंत्री जी में तो नहीं होगी। ये कोटी सांदा वाले क्या जाने सब्जी क्या होती है, भाजी क्या होती है, ये हम लोग जानते हैं। इसलिए आप सबको अपने आप पे गर्व करने का विषय है। आज गुना में देखा, रास्ते भर हमारे युवा साथी गले में पीला गमछा,
किसी के गले में गोफन थी, किसी के हाथ में फालिया था, किसी के हाथ में तीर कमान था। और जब मैं सुबह लोअर और टी शर्ट में आ रहा था, मुझे कोई नहीं पहचान रहा था, और मैं जानबूझ के, क्या है यार तुम्हारा? बोले हमारा कार्यक्रम है। मैंने कहा कौन आ रहा है? तो बोले उधर कुक्षी तरफ का कोई हमारा बाहुबली वो आ रहा है। साथियों, मैं अपने आप को बाहुबली नहीं बोलता हूँ, ये समाज का प्यार है, युवाओं का प्यार है, इसलिए मुझे बोलते हैं। और आदिवासी बाहुबली होता है, आदिवासी बब्बर शेर होता है। इसलिए आप में जो से जिन्होंने, शायद मंत्री जी भी कहीं नुक्ती पूड़ी खिला रहे से सुना है। और ध्यान रखना, जो लोग आए ना, ये सेवपरमल भी नहीं है क्या? और हो तो 2-1 मुठ मेरे को भी खिला देना, क्योंकि सुबह से मेरे को भी इन लोगों ने खाना नहीं खिलाया। तो उनके पास पैसा है, उनके पास 35 करोड़ रुपए है, हमारे पास क्या है? 35 रुपए भी नहीं है। जंगल है, नहर, शाम को 2 पैक मार के हम भी हो जाते हैं, वो अलग बात है। साथियों, आज युवाओं को हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं पकोड़े तलो, अडानी का तेल, अंबानी का गैस और वो 1.5 आंख वाले का बेसन, तीनों व्यापारी का हमको सब सामान दे के बोल रहे हैं तुम तो पकड़े तलो। अरे पकोड़े क्यों तलेंगे यार? लावरे तितरी तल लेंगे, जंगल में जाके कुछ ढूंढ लेंगे, हमारी व्यवस्था कर लेंगे। आज हमारे देश में, प्रदेश में, चाहे वो गुना जिले में हो, कहीं पर भी हमारे लोगों के साथ जिस प्रकार से अन्याय अत्याचार होता है, आज मैं इस मेरे युवा साथियों को मैं गर्व के साथ इनको सल्यूट करना चाहता हूं कि आप लोग, चाहे धार की घटना होती है, चाहे मंदसौर में घटना होती है, चाहे वो नेमावर की घटना होती है, चाहे वो झाबुआ में घटना होती है, लेकिन गुना के भाई को भी दर्द होता है। भिंड मुरैना में जो हमारे लोग हैं उनको भी दर्द होता है। यही तो है हमारा आज की जो क्रांति जिसको हम बोलते हैं, यही तो है क्रांति। क्योंकि आज मैं 600 किलोमीटर से आया हूं, हमारी भाषा, बोली, रीति रिवाज 20 से 30 किलोमीटर के दूर जाके चेंज है। फिर भी आदिवासी रोता है तो सबको समझ में आता है, आदिवासी हंसता है तो सबको समझ में आता है। आता है कि नहीं आता? या हुई तो सब जात रहे, नाचने काम छे ने काई घटना हो जाए, कोई मोर जाए, कि नाचना काम नहीं आए होगा हिन बोसरो, तो सबको समझ में आता। भले उनकी रीति, बोली, भाषा समझ में नहीं आती, लेकिन आदिवासी दिल से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। और आज हमारे ही लोगों को कुछ लोग तोड़ने का प्रयास करते हैं, उनको दबाने का प्रयास करते हैं। लेकिन आज आपने इतने महान क्रांतिकारियों की जो फोटो लगाई है, ये दबने वाले नहीं थे। और आपने प्रकृति का नियम भी देखा होगा, जो बीज होता है, बीज हम जमीन में लगाते हैं, उसमें मिट्टी डालते हैं, जितनी मिट्टी डालते हैं उतनी तेजी से वो निकलता है। मंत्री जी 4 महीने बचे हैं आपके पास अभी, और जहां से आप चुनाव लड़ते हो, हमारा वोट प्रतिशत बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं हो कि आपको भी दूसरा महाराज बना दे। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो साथियों, मेरे गुना जिले के वासियों, आप सबको हमारे समाज के हक अधिकारों के बारे में जानना है। हमको संविधान ने क्या दिया, हमको बिरसा मुंडा ने क्या दिया, हमको टंट्या भील ने क्या दिया, उसको हमको समझना पड़ेगा। वरना ये लोग आएंगे, हमको बहकाएंगे, फुसलाएंगे, कोई क्वार्टर देगा, कोई साड़ी बांटेगा, कोई दारू बांटेगा, कोई सेवपरमल बांटेगा और तुमको गुमराह करेंगे। लेकिन अब जब जो भी आपके बीच आए, उसको पूछना कि भाई हम वह गुना में विश्व आदिवासी दिवस मना रहे थे, तब आप कहां थे? आज हमारे देश में, पूरे संपूर्ण देश में विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन हो रहा है, और उसमें हमारे नेताओं की बजाय हमारे जो युवा
जो घर से मोटरसाइकिल लेके तो निकल जाता लेकिन पेट्रोल के ठिकाने नहीं होते, वो मना रहे हैं और खुशी से जाते हैं। देख लेंगे यार, उसको बोलेंगे वहां कहीं समझेंगे थोड़ी। वो कई लड़कों को तो धकाते हुए भी देखा मैंने मोटरसाइकिल, लेकिन जुनून के साथ धकाते हैं। साथियों, हमारे समाज में 4 प्रकार के लोग हैं। एक वो आरक्षण वाले जो आजकल मंत्री जी के डर से शायद दिख नहीं रहे होंगे, जिन्होंने आरक्षण का रस चूसा अच्छी तरीके से, अच्छी पोस्ट पे गए। जिसको बुरा लगे मुंह पे लगे, मैं पीठ पीछे वाला बोलने वाला व्यक्ति नहीं हूं, मुंह पे बोलता हूं, टंके की छोड़ बोलता हूं। जिन्होंने आरक्षण का रस चूसा, उनका कलेक्टर बोले जाना तो जाएंगे, अगर मना कर दे तो नहीं जाएंगे। ठीक है। दूसरा, हमारे जो दूसरा वर्ग, हमारा वो जो गांव में काम करता है, दिन भर मेहनत करता है, मजदूरी करता है, शाम को 2 पैक लगाता है, आराम से सो जाता है। क्या चल रहा है उसको नहीं मालूम, क्योंकि उसको खेत से फुर्सत नहीं है, अपने काम में व्यस्त है। तीसरा वर्ग जो हमारा जनप्रतिनिधि, वो भी आरक्षण का रस चूस रहे हैं। जब उनको आरक्षित सीट पे चुनाव लड़ना और उनकी पत्नी निकलेगी गैर आदिवासी, उसकी मम्मी निकलेगी गैर आदिवासी, टिकट के लिए वो लोग आदिवासी बनकर जुझारू नेता बन जाते हैं, ईमानदार नेता बन जाते हैं। सड़क पे कोई नहीं आता है और उधर से निकलते तो एसी चालू करके जाते हैं। चौथा वर्ग, हम जैसे युवाओं का रोजी रोटी का सवाल है, जीवन में क्या करेंगे किसी को नहीं पता, जेब में पेट्रोल के पैसे नहीं है, वो लोग रोड पे लड़ रहे हैं, वो लोग संघर्ष कर रहे हैं समाज के लिए, वो लोग लड़ रहे हैं अपनी माताओं बहनों के लिए। इसलिए अपने लिए जोरदार ताली बजाओ। साथियों, ये परिस्थिति हमको चेंज करना पड़ेगी। आज मणिपुर की जो घटना है, आप ये मत समझना कि मणिपुर यहां से दूर है, मणिपुर यहां भी आ सकता है, हमारे साथ भी कुछ हो सकता है। इसलिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बोला है कि आदिवासी रोता है तो सबको समझ में आता है, आदिवासी हंसता है तो सबको समझ में आता है। आज मणिपुर जल रहा है, आज मणिपुर के हमारे आदिवासी लोग परेशान हैं, लेकिन हमारे देश का जो चौकीदार बोलता मैंने चाय बेच के मैं प्रधानमंत्री बना। अरे एक आधी फोटो तो दिखा भाई, कैमरा जीवी व्यक्ति, एक भी फोटो नहीं है। और उसके जो गृह मंत्री जी अमित शाह जी, केंद्रीय गृह मंत्री, उनको इंदौर में आने के लिए टाइम है, लेकिन मणिपुर जाने के लिए टाइम नहीं है। आज आप सब जैसे युवाओं की बदौलत, समाजजनों की बदौलत देश को आदिवासी राष्ट्रपति मिला है, एक महिला के रूप में। लेकिन बेचारी, वो भी बेचारी है, बोल नहीं पा रहे हैं, मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता है क्योंकि आदिवासी। और बोलते हैं कि हमने आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया। अरे तो बनाया तो क्या कर लिया हमारे लिए? कुछ नहीं किया। राज्यसभा सांसद दे दिया, क्या किया? कुछ नहीं किया। 47 विधायक दिए, क्या किया? कुछ नहीं किया। तो साथियों, हम सभी को इस बारे में सोचना है, समझना है, क्योंकि साथियों, समाज पे कई जगह हमारे समाज के लोगों की जमीनें छीन रहे हैं। फैक्ट्रियां डलती हैं तो वो आदिवासी क्षेत्रों में डलती है। महेंद्र सिंह सिसोदिया के बंगले पे, कोठी पे कभी फैक्ट्रियां नहीं डलती है, हमारी झोपड़ियों पे डलती है। हमारे जरा जरा सी जमीन पे छीनने का काम करते हैं, हमको पलायन करने के लिए मजबूर करते हैं। आज उन 47 आदिवासी विधायक को शर्म आना चाहिए कि हमारे लोग पलायन कर रहे हैं, हमारे लोग गुजरात जा रहे हैं, हमारे लोग महाराष्ट्र जा रहे हैं, हमारे लोग पश्चिम बंगाल जा रहे हैं, हमारे लोग अन्य राज्यों में अपने छोटे छोटे बालकों को, बच्चों को लेकर पलायन कर रहे हैं। उनके घर में धूल जमा हुआ है, उनके घर में ताला लगा हुआ है। और कई लोगों को हमने देखा है अपने घर के सामने कांटे लगाकर जाते हैं, झिकरे लगाकर चले जाते हैं, 1-1, 2-2 साल तक उधर ही काम करते हैं। और ऊपर से अगर छोरा वोरा कहीं गलती कर ले, माताएं बहनें बेटी है, अगर गलत बोलूं तो मुझे माफ करना, और एक आधा छोरा होशियार हो जाता तो एक लाड़ी ले आता है। फिर वो झगड़े में उसकी बाप की और उसके दोनों पति पत्नी की, ना बच्चों की पूरी जिंदगी, एक पीढ़ी वही निकल जाती, गुजरात में कपास बिनती हुई। तो आज मैं आप सबको एक निवेदन करना चाहता हूं कि
2 रोटी कम खाना, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। क्योंकि आज प्रदेश सरकार हमको बोलती है हम निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं, हम निःशुल्क भोजन दे रहे हैं, हम निःशुल्क कपड़े बांट रहे हैं, हम निःशुल्क कॉपी किताब दे रहे हैं। मत दीजिए, बंद कर दो, नहीं चाहिए। और तुम्हारा भोजन तो बिल्कुल नहीं चाहिए, वो पानी वाली दाल, जली हुई रोटी, कीड़े वाले चावल। माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आपको चाहिए तो किसी स्कूल से भिजवा देंगे भोपाल, साधना सिंह चौहान के साथ देख के खाना। और आदिवासी समाज गरीब जरूर है, पैसा टाइम पे नहीं रहता है, लेकिन अपने बच्चों को भूखे कभी स्कूल नहीं भेजता है। कितनों के बच्चे भूखे स्कूल जाते बताओ मुझे। और वो टीचर को शिक्षा से मतलब नहीं है, उसको शिक्षा पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। तीसरी का बच्चा पढ़ाई कर रहा है, पुस्तक पढ़ पा रहा है नहीं पढ़ रहा है, उस पर चिंता नहीं करना है, बस उसको मध्याह्न भोजन की जानकारी देना है। और उसमें मध्याह्न भोजन में भी क्या होता है, बीओ का कमीशन है, बीआरसी का कमीशन है, जन शिक्षक का कमीशन है। किसी को बुरा लगे तो मुझे बताना, मैं प्रमाण दे सकता हूं, और बिना प्रमाण के हम बात नहीं करते। आज ग्रामीण क्षेत्रों में जो शिक्षा की हालत है, जो सरकारी स्कूल है, उसमें कौन पढ़ते हैं? महेंद्र सिंह सिसोदिया का बच्चा तो नहीं पढ़ता होगा, हमारे बच्चे पढ़ते हैं। और हाँ, उसमें भी हमारे टीचर अधिकतर होते हैं। अब वो जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको तो मैं दिल से धन्यवाद देता हूं, उनको सैल्यूट करता हूं। लेकिन जो 12 बजे स्कूल जाता है और 1:30 बजे वापस आ जाता है, उन शिक्षकों के लिए भी कुछ कहना चाहता हूं कि ढाबों पे बैठना बंद कर दो। तुम्हारे बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन किसी गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में भी पढ़ रहा है। आज उनको अच्छी खासा वेतन मिल रहा है। एक प्राइवेट इसमें स्कूल में जो पढ़ाने वाला शिक्षक जो होता है, उसको मुश्किल से 4,000-5,000 वेतन मिलता होगा, और एक सरकारी जो शिक्षक होता है उसको 70 से 80,000 रुपए मिलता है। लेकिन सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? अब आप ही बोलो, कौन करता है? आदिवासी। और कई शिक्षकों को हमने देखा है, साथियों में किसी को भला बुरा कहने नहीं आया, मैं सच्चाई दिखाना है। तो जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको मैंने पहले ही नमन कर दिया, और आएंगे तो मैं पैर वेर भी पढ़ लूंगा, धोखे पी भी जाऊंगा। लेकिन उनको ईमानदारी के साथ अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। एक 5,000 वाला, 4,000 वाला, बेचारी आज हमारी बहनें भी जो पढ़ी लिखी है, वो हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही, ईमानदारी से अपना काम कर रही है। लेकिन तो सभी को ये जिम्मेदारी में देना चाहता हूं, हमारे युवा साथियों को, कि अपने अपने गांव की स्कूलों की व्यवस्था सुधारो। टीचर 10:30 बजे आना चाहिए और 5 बजे तक बैठना चाहिए, आरटी का नियम है। और अगर कोई टीचर टाइम से नहीं जाता है, बोलना है, तो कोई अगर टाइम से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है तो बीओ से शिकायत करो, जन शिक्षक से शिकायत करो। अगर जन शिक्षक नहीं सुन रहा है, बीओ नहीं सुन रहा है, तो एसडीएम से शिकायत करो। और एसडीएम भी अगर नहीं शिकायत कर रहा है, वो भी अगर सुधार नहीं कर रहा है, तो कलेक्टर से शिकायत करो। और कलेक्टर भी अगर नहीं सुन रहा है, तो फिर रोड के अलावा दूसरा चारा हमारे पास बचा नहीं। आज हमको कई लोग बोलते हैं, आंदोलन क्यों करते हो? सीधे मुंह सुनते कहां, आवेदन की बात मानते कहां? आज मजबूरी हो जाती हम लोगों को सड़क पे बैठने के लिए। हम जिसको, और तुम भी कितने भोले लोग हो यार, जो बिक जाता उसके बाद भी उसको जिता देते हो। तो ये परिस्थिति हमको चेंज करना पड़ेगी, क्योंकि हमारे समाज का भविष्य दूसरा कोई पड़ोसी सुधारने नहीं आएगा, हमको ही सुधारना है। हमारे घर में चूल्हा जल रहा है या नहीं जल रहा है, दूसरा देखने नहीं आएगा, हमको ही देखना है। तो साथियों, आप लोग सुबह से बैठे होंगे, और आज आप अभी तक खड़े हैं और अपना त्योहार मनाने के लिए आए हैं। लेकिन मैं आप सबसे और निवेदन करना चाहता हूं, नाचना गाना ये हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा है।
तो पड़ोस में शादी थी और पहले कान कायदा भी अलग था। तो पड़ोस में शादी थी, ढोल के मांदल बज रहे थे। तो मेरे पिताजी बताते, मैंने तो नहीं देखा लेकिन ये सच्ची घटना है। तो उन्होंने क्या करा, जो किचन होता है ना, किचन अभी वाला किचन नहीं, पुराने वाला कवेलो वाला, अंदर से दरवाजा लगा लिया, बाहर बाजे बज रहे और अंदर नाच रहे। तो आदिवासी एंजॉय कैसे भी निकाल लेता है, उसको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है ना। और आदिवासी सब चीज जानता है, सब चीज समझता है। इसलिए बार बार हम आपको कह रहे हैं, अपने आप को पहचानो कि हाँ हम आदिवासी। किसी कोई भी अगर पूछे तो डंके की चोट पर सीना ठोक के बोलना, हाँ हम आदिवासी। क्योंकि कई लोग, आज ये तो सरकार ने छुट्टी घोषित नहीं की, वरना अगर छुट्टी भी घोषित हो जाती, छुट्टी किन के लिए घोषित होती? किसानों के लिए कोई छुट्टी का मतलब नहीं, मजदूरों के लिए छुट्टी का कोई मतलब नहीं, युवाओं की जो पढ़ने वाले युवाओं को छोड़ के उनके लिए छुट्टी का कोई मतलब नहीं। आज हम लोग छुट्टी घोषित करवाने की अगर मांग करते हैं, लड़ते हैं, धरना देते हैं, किसके लिए? जो हमारे आदिवासी अधिकारी कर्मचारी है वो कार्यक्रम में आए। लेकिन छुट्टी हम दिलाते हैं और अपने बीवी बच्चों के साथ घूमने कहीं और जाते हैं और बोलते हैं यार ये तो ऐसे रिकामे हैं, महेंद्र कन्नौज के पास कोई काम नहीं, वो तो इधर उधर भटकता रहता, लोगों को भड़काता रहता। ये लोग बोलते हैं। हाँ, आरक्षण में पूरा उनको योगदान चाहिए, पूरा लाभ चाहिए, उसमें 1% कमी नहीं होना चाहिए। आज हमारे युवा साथी कार्यक्रम करते हैं, कितनी समस्याओं को उनको सामना करना पड़ता है हम लोग ही जानते हैं। ये टेंट ऐसे ही नहीं लगा, ये मंच ऐसे ही नहीं सजा, आज ये झंडे दिख रहे हैं ऐसे नहीं हुए, क्या क्या हमको कहां कहां हाथ फैलाना पड़ा। उसके बाद भी हमारे लोग ठीक है, मर्जी होगी तो देंगे। वो अंदर बैठा रहेगा और बच्चा आएगा, पापा तो उधर गए मार्केट में जा रखे हैं, और पापा की चप्पल भी वही है, जूते भी वही है, मोटरसाइकिल भी वही है। अब पापा पता नहीं कौन से हेलीकॉप्टर से चला गया, शायद सिंधिया के हेलीकॉप्टर से कहीं बाहर गया। तो समाज में आज हम बिरसा मुंडा के आंदोलन का अगर याद करें, टंटा भील के आंदोलन को अगर याद करें, तो हमारे समाज के लोग एक एक मुट्ठी अनाज देकर सहयोग करते थे, आंदोलन को ताकत देते थे। वो परंपरा अब हमको निभाना पड़ेगी, वापस लाना पड़ेगी। एक चीज और, लंबा भाषण हो रहा है, माफी चाहूंगा, किसी को आपत्ति और बीच में से बोल देना, अपनी बात खत्म करके चला जाऊंगा। आज हमारे समाज में जो सहयोग की भावना थी, आज अगर किसी को मकान बनाना है, किसी को खेत में कुछ बनाना है, तो ठेकेदार को ठेका देना पड़ता है। और पहले हमारे लोग कच्चे मकान बनाते थे, कवेलू पे मकान बनाते थे, तो सब लोग मिलजुल कर काम करते थे। सभी मोहल्ले के लोग आ जाते थे, कोई कवेलू वो कर रहा है, कोई लकड़ी सुधार रहा है, कोई क्या कर रहा है, और शाम को एक दो मुर्गे बना लेंगे, कच्ची दारू जो घर में बनाते हैं उसका सेवन कर लेते हैं और हंसी खुशी रहते थे। और आज वो हमारी भावनाएं दूर होती जा रही है। आज हम भाई से भाई बोलने के लिए तैयार नहीं, काका बाबा में झगड़े चल रहे हैं, तो इसको भी हमको समझना पड़ेगा। आज पैसा एक्ट की बात करती है प्रदेश सरकार कि हमने आदिवासियों के लिए पैसा एक्ट दे दिया, लेकिन अमल में तब आएगा, वो अमल में नहीं लाना चाहते, वो तो सिर्फ राजनीतिक हथकंडा है उनका। हमको पैसा एक्ट की जरूरत नहीं है। हमारे गांव में जो पंचायत की व्यवस्था है, कोई दो भाई झगड़ते हैं, गांव के वरिष्ठ जन उनको बिठाते हैं, जिसकी गलती है उसको डांटते हैं और वहीं फैसला हो जाता है। और आजकल क्या होता है, लड़ते हैं तो सीधा थाने में जाते हैं, और एक कोई भानगड़िया होता दलाल कि चल मैं वो ऐसा हिसाब से मेरी अच्छी है, मैं रिपोर्ट करा दूंगा, 5,000 रुपये उसको देगा, रास्ते में खाना पीना करके आएगा। तो बर्बादी कौन हो रहा है? हमारा समाज बर्बाद हो रहा है। तो इस बात को हमको समझना पड़ेगा। नाचना, कूदना, गाना सब चलता रहेगा, लेकिन समाज में क्या अच्छा हो रहा है और क्या बुरा हो रहा है, इस पर भी हमको विचार मंथन करना पड़ेगा। वरना लोग तो आप देख ही रहे, फिर एक ही व्यक्ति का नाम लूंगा, मैं अब नहीं लेना चाहता हूं, मैं वो व्यक्ति समझ जाना कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो आप सबको ये समझने की आवश्यकता है। आप सबने मुझे
यहाँ पर इतना मान सम्मान दिया और सभी आयोजन टीम की विशेष मांग थी कि बोले दादा एक बार आना है आपको यहाँ पर। अब मैं आ भी रहा था, लेकिन कार्यक्रम हमारे लगातार चल रहे थे और भैया गाना तो सुनाना पड़ेगा। चलो हाँ, गायक लोग यहाँ पे, मैं गायक तो नहीं हूँ, थोड़ा बहुत ताल मिला देना। भीम भाई का है। तो साथियों, आप सब आज यहाँ पर आए हैं अच्छे विचार लेकर जाना, अच्छी सोच लेकर जाना, और यहाँ पर अगर कोई अच्छी बात हुई है तो उसके अपने दिमाग में उतारना, अपने घर वालों को बताना, अपने मोहल्ले में बताना, क्योंकि वहां तो गुणगान ही हो रहा होगा। वहां का कौन से महादेव कहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है? केदारनाथ में जो कार्यक्रम वहां तो वही गुणगान वाला कार्यक्रम हो रहा है। तो वहां से तो कोई सब्जी पूड़ी जली वो बेकार मिली, पीड़ेली मिली, वही बात करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर अच्छी बात हुई है तो उसको घर तक लेके जाना। और युवाओं से विशेषकर निवेदन करना चाहता हूँ कि शाम को आप जब घर जाओ तो मोटरसाइकिल साफ मत बनाना। सारी चिंता हमारे माँ बाप को भी होती है, तो व्यवस्थित सभी लोग घर जाना, ये मेरा विशेषकर आप लोगों से निवेदन है। बस बढ़िया। हेलो, हेलो, समझना मोटला अधिकारी रे, तुम अपना समाज के माँ भूल जूरे, हे मारा समझना मोटला अधिकारी रे, हे तुम अपना समाज के माँ भूल जूरे, हे तुमको याद है उसे, हे तुमको याद है उसे भुकला नदी से ना रोड़ता था, हे तुमको याद है उसे भुकला नदी से ना रोड़ता था। हे अपने आसी पासी हे हमरा माता पिता, हे हमरा आसी पासी के तुम महा भूल जो रे, हे तुम अपना समाज के माँ भूल जूरे, हे मारा समाज में मोटला अधिकारी रे, हे तुम अपना समाज के माँ भूल जूरे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें संगीत की आवश्यकता महंगा गाना कर जवाब मैं भी छोटा मोटा टिकली का स्टार हूँ। हे खुद ने बीच महंगा गाना कर जवाब मेरे, Hey,
धन्यवाद। हे भागले चले चले टुटली खाटली फाटली गोदड़ी पीरा टिकली मोरे टुटला न होले चले चले टुटली खाटली गोदड़ी पीरा टिकली मोरे Hara